वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस गरमाई हुई है। कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि वो इस पर ऐतिहासिक रुख को ही अपनाएगी। दो ही छंद गाए जाएंगे, जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा था। लेकिन कांग्रेस के इस ऐलान पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है और अब उसके सारे दाव पेच फेल होते हुए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि विपक्ष ने पूरी एकजुटता के साथ बीजेपी के नैरेटिव को ही फेल कर दिया है। इस बार मायावती भी कांग्रेस के साथ नजर आ रही है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। वंदे मातरम के गायन को लेकर जमकर सियासी बयानबाजी देखी जा रही है। राष्ट्रगीत को लेकर कांग्रेस ने CWC बैठक में ऐलान किया है कि वो इसके दो ही छंद गाएगी, जिसका समर्थन रविंद्रनाथ टैगोर ने भी किया था। लेकिन बीजेपी इस पर कांग्रेस को घेरने की कोशिशों में जुट गई, मगर उसका ये कदम उस पर ही बैकफायर करता नजर आ रहा है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने वंदे मातरम पर पीएम मोदी को ही घेर लिया है। उन्होंने सीधा पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए पूरा वंदे मातरम गाया था। कपिल सिब्बल ने एक्स पर पोस्ट किया कि वंदे मातरम के सिर्फ 2 स्टैंजा गाने के CWC के फैसले पर अमित शाह का बयान, इसे राष्ट्र विरोधी बताया। मेरा सवाल, क्या बीजेपी ने 1950 से किसी भी निजी या सरकारी कार्यक्रम में इसके सभी पद गाए हैं? क्या गुजरात के CM रहते हुए मोदी जी ने ऐसा किया? क्या PM वाजपेयी ने ऐसा किया? तो क्या तब आप राष्ट्र विरोधी थे? आपकी वोट बैंक की राजनीति का पर्दाफाश। यहाँ जिस तरह सिब्बल ने बीजेपी की साजिश का भंडाफोड़ किया है, उसके बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस गरमाती जा रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने भी बीजेपी को घेर लिया है। उन्होंने सीधा कहा कि ये कमियों पर जनता का ध्यान बटाने की कोशिश है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया कि देश में वंदे मातरम गायन को पूरा गाना है या शुरू के 2 छंद 2 पैरा गाना है या नहीं गाना है, इसे लेकर जो इस समय देश में राजनीति चल रही है ये ठीक नहीं है। सत्ता परिवर्तन के दौरान सभी पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ या फायदे के हिसाब से या फिर अपनी कमियों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए ये सब करती रहती है, जबकि इस वक्त देश और जनहित के मुद्दों पर खासकर बेरोजगार युवाओं, छात्र छात्राओं, जेनजी, स्कूली बच्चे बच्चियों और इस समय देश के कुछ भागों में भयंकर आई बाढ़ से हो रही जान माल की हानि और भी अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर सभी सरकारों को ध्यान देना चाहिए। तो साफ है कि मायावती भी विपक्ष के साथ आकर सरकार को जनहित के मुद्दों पर फोकस करने की सलाह दे रही है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि बीजेपी कब तक इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती है। DB लाइव की रिपोर्ट।